हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से, इन तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वाधिक होता है? देखिए, आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा क्या होता है? जब भी किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ती है बाहर से, उस ऊर्जा को ही आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अर्थात किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, उस ऊर्जा को ही आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। आवर्त सारणी में हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा जो होती है वह अधिक होती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सोडियम और मैग्नीशियम जो है यह एस ब्लॉक के तत्व हैं, जबकि कार्बन और फ्लोरीन यह पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये तो दोनों ही धातु है, सोडियम और मैग्नीशियम। ये दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देते हैं, इसमें ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि कार्बन और फ्लोरीन में जो सबसे दाईं ओर स्थित है फ्लोरीन, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, क्योंकि यह जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करता है। फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा चौथा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो ऋण विद्युतीय गुण जो है बढ़ता जाता है। तो ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो आवर्त सारणी में ये सभी किस तरह से उपस्थित हैं देखते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में 15वें वर्ग में नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है। तो इन सभी में से जो सबसे दाएं ओर स्थित है फ्लोरीन, इसकी ये जो होगा अधिक ऋण विद्युतीय होता है, जबकि ऋण विद्युतीय गुण भी ऊपर से नीचे की ओर आने पर कम होता जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्लोरीन, चौथा। आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ वृद्धि होती है। धन विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है, ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है, रासायनिक सक्रियता में वृद्धि होती है, रासायनिक सक्रियता में कमी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 2। किसी भी आवर्त में परमाणु द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ उसके ऋण विद्युतीय गुण में वृद्धि होती है। चौथा, निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है? देखिए, किसी परमाणु में जितना ज्यादा ऋण आवेश होता है उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी अधिक होती है, उसकी आयनिक त्रिज्या भी उतनी अधिक होती है। और किसी परमाणु में यदि धनावेश ज्यादा है तो उसकी आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है, आयनिक त्रिज्या कम होती है। तो ये दोनों धनावेश हैं, इनकी आयनिक त्रिज्या तो कम होगी। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ऋण आवेश की संख्या यहां पर 2 है, कार्बन में 1 है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, इसकी आयनिक त्रिज्या अधिक होगी। प्रश्न 5, निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है? तो किसी परमाणु में जितना ज्यादा धन आवेश होगा उसका आकार उतना ही छोटा होता है। तो एल्युमिनियम में ये तो एक उदासीन परमाणु है, इसमें 1 प्लस चार्ज है, इसमें 2 प्लस चार्ज है और इसमें 3 प्लस चार्ज है। जितना ज्यादा धन आवेश उसका आकार उतना ही छोटा। तो सही उत्तर होगा चौथा, एल्युमिनियम 3+। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है?
तो ये सभी क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? हेलोजन है। और हेलोजन अधिकतर जो होते हैं वह प्रबल आक्सीकारक होते हैं, प्रबल आक्सीकारक गुण रखते हैं, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आवेश बनाते हैं। लेकिन ये आक्सीकारक गुण जो होता है हेलोजन के इस वर्ग में, ऊपर से नीचे की आने पर आक्सीकारक गुण जो है वो कम हो जाता है, आक्सीकारक गुण कम होने लगता है और अपचायक गुण जो है, अपचायक गुण बढ़ने लगता है। अर्थात जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, आकार बड़ा होने के कारण ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यहां पर आयोडीन जो है सबसे नीचे है, इसलिए इसका अपचायक गुण भी अधिक होगा, अर्थात आयोडीन एक प्रबल अपचायक होगा। तो सही उत्तर होगा I-। प्रश्न 7, निम्न में से किसका आयनन विभव सर्वोच्च है? मैंने पहले ही प्रश्न में बताया था कि आयनन विभव जो होता है बाएं से दाएं जाने पर अधिक होता है, आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा। ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा कम होती है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कैल्शियम, बेरियम, एंटीमनी और मैग्नीशियम। यहां पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, ये सभी एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप के तत्व हैं, जबकि एंटीमनी जो है यह नाइट्रोजन ग्रुप का तत्व है, 15वें वर्ग का तत्व है। तो मैंने कहा किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बढ़ जाती है। तो ये क्या है? एस ब्लॉक तो बाएं साइड होता है आवर्त सारणी में, और ये जो नाइट्रोजन वर्ग के तत्व है ये पी ब्लॉक में उपस्थित हैं, दाएं ओर स्थित हैं। तो इन सभी में से, चारों में से एंटीमनी की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। प्रश्न 8, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा? देखिए क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही उसे किसी ग्रुप में रखा जाता है। यदि मान लो किसी तत्व के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे आवर्त सारणी में द्वितीय वर्ग में रखा जाएगा। उसी तरह से किसी वर्ग में या किसी तत्व में अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी तो आवर्त सारणी में इसे तृतीय वर्ग में रखा जाएगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक 20 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 20 होगी। तो आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d0, 4s2 हो जाएगा और 4p0। 2 2 4 6 4 10, तो 12 6 18 2 20। तो हम देख रहे हैं अंतिम कोश क्या है? 4s 4p। तो इसमें अंतिम कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो इसे समूह 2 में रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, समूह 2। प्रश्न 9, तत्वों का आयनन विभव आवर्त सारणी के वर्ग में है, परमाणु आकार के साथ बढ़ता है, परमाणु आकार के साथ घटता है, स्थिर आकार है, अनियमित रूप से बदलता है। आयनन विभव जो होता है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, यह हमको मालूम है। लेकिन यह भी हमको मालूम है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। तो क्या हो रहा है? आकार बढ़ने के साथ साथ उसकी जो आयनन ऊर्जा है वह घट रही है, कम हो रही है। तो परमाणु आकार के साथ आयनन विभव या आयनन ऊर्जा घटता है। तो सही उत्तर होगा दूसरा। प्रश्न क्रमांक 10, आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के लिए समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, भार क्रमांक भी भिन्न होगा। तो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये समान होती है। किसी भी वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उनके अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सभी ही बंध बनाने में भाग लेते हैं,
और वर्ग के सभी तत्वों के अंतिम कोषों की इलेक्ट्रॉन या फिर बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। प्रश्न 11, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 11 होता है वह सोडियम होता है, जो कि आवर्त सारणी के सबसे पहले वर्ग में रखा गया है, जो क्षारीय धातु है। तो इसके ऑक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय होगी, तो उत्तर होगा 2। प्रश्न 12, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। ऑक्सीजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम अर्थात, अच्छा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है कि जब भी कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात जितनी ऊर्जा वह रिलीज करेगा उस ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि इन सभी में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होगी। इन तीनों ही ऑप्शन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद होता है कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर बोरान का। तो इसका सही उत्तर होगा पहला क्रम। प्रश्न 13, सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या, इनमें से सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होगी? पिछले प्रश्न में भी बताया था, जितना ज्यादा ऋण आवेश होता है या ऋण आयन होता है उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी अधिक होती है, आयनिक त्रिज्या भी उतनी अधिक होती है। जितना ज्यादा धनावेश होता है, धनावेश ज्यादा होने पर आयनिक त्रिज्या कम होती है। तो यहां पर ये धन आवेश वाले को छोड़ दीजिए। इनमें देखते हैं तो कार्बन में ऋण आवेश या ऋण आयन की संख्या सर्वाधिक है, 4 है, तो इसकी आयनिक त्रिज्या भी अधिक होगी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर आने में कौन सा गुण नहीं बदलता? परमाणु आकार, घनत्व, संयोजक इलेक्ट्रॉन या धात्विक गुण। इनमें से परमाणु आकार भी बदलता है, घनत्व भी बदलता है, धात्विक गुण भी बदलता है। तो सही उत्तर होता है वो संयोजक इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनके बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? देखिए, बाहरी कोष की इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस समय समान होगी जब वो सभी किसी एक ही वर्ग में उपस्थित होंगे। सारे तत्व जब किसी एक ही वर्ग में उपस्थित होते हैं तो उसके बाहरी कोषों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तो आवर्त सारणी में अलग अलग ग्रुप में है। सोडियम और कैल्शियम ये भी अलग अलग ग्रुप में है। आर्सेनिक और बिस्मथ ये दोनों 15वें वर्ग के नाइट्रोजन वाले ग्रुप के तत्व हैं। ये दोनों एक ही ग्रुप में उपस्थित हैं, तो इनके बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। तो सही उत्तर इसका होगा तीसरा। तो इस तरह से आज हमने 15 प्रश्नों के उत्तर देखे। बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।